देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, पहले तो क्वेश्चन क्या है फिर सॉल्यूशन समझेंगे। यहाँ पे एक रफ सरफेस है और इस वाले रफ सरफेस पे एक डिस्क को घुमा के छोड़ दिया, इसको वेलोसिटी नहीं दी, घुमा के छोड़ा इसको ऐसे ओमेगा नोट से। ओमेगा नोट की वैल्यू है यहाँ पे डिस्क है, ओमेगा नोट है 9 रेडियन पर सेकंड, 9 रेडियन पर सेकंड से घुमा के छोड़ देते। सपोज ये डिस्क है, अगर मैं इसको रफ सरफेस पे ऐसे घुमा के छोड़ूंगा ना, इससे करके ऐसे घुमा के छोड़ूंगा बस, तो क्या होगा कि ये अपने आप इधर चलना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, जिस वजह से थोड़ी देर तक तो ऐसे स्लीपिंग रहेगी, बैकवर्ड स्लीपिंग। फिर इसके अंदर कुछ दूर जाने के बाद रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, प्योर रोलिंग, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें गिवन क्या क्या है, ये डिस्क है, इसका मास दे रखा है 2 kg और इसका रेडियस दिया है 2 मीटर और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 9 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और इसकी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 है, शुरू में वेलोसिटी दी नहीं इस तरफ, म्यू 0.5 है। इसमें वेलोसिटी आएगी इस तरफ, वो फ्रिक्शन की वजह से आएगी, फ्रिक्शन इसके अंदर वेलोसिटी लेके आएगा। आपको इन 7 बातों के जवाब देने हैं। सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका शुरू में एक्सेलरेशन होगा, जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सपोज इसकी रोलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है इस जगह पे, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ वाली एक तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब रोलिंग स्टार्ट होनी है और इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अल्फा बताना है ए से लेके बी के दौरान इसके अंदर कितना रिटार्डेशन था, एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन था, ये आपको बताना है, क्योंकि ओमेगा में चेंजेस आएंगे, ओमेगा नोट से ही कम होते होते ओमेगा होगा, बेसिकली इसमें एंगुलर रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी बतानी है जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये बताना है कि ओमेगा कितना होगा जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक आपको बताना है कि टाइम आफ्टर विच द रोलिंग स्टार्ट्स, मतलब ए से लेकर बी तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा इसको, ठीक है। एक आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ड्यूरिंग द स्लीपिंग, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस आपको बतानी है, ए से लेकर बी तक कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस कितना होगा, आपको ये भी बताना है। इन 7 बातों के आपको जवाब देने हैं, ठीक है। करते हैं इसको स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये वाली, अगर हम किसी बॉडी को सिर्फ घुमा के छोड़ दें ऐसे, तो जब रोलिंग स्टार्ट होती है ना, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उस टाइम वो होती है बीटा बाय बीटा प्लस 1 इंटू ओमेगा नोट। आपको ये रिजल्ट की माइंड में सेट करना है, बीटा बाय बीटा प्लस 1 इंटू ओमेगा नोट, ये रिजल्ट आपको याद करना है। इसके लिए कंडीशन है कि शुरू में आपने कोई वेलोसिटी नहीं देनी, सिर्फ ओमेगा देना है। ओमेगा दे के छोड़ोगे तो ओमेगा दे के छोड़ने के बाद जो रोलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तब का जो ओमेगा है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और दूसरी बात है कि याद रखनी है कि जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। क्या होगा तब? v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। ओके, करते हैं इसको सोल्व। देखो पहले तो ओमेगा ही निकाल लेते हैं। बीटा बाय बीटा प्लस 1, डिस्क के लिए बीटा होता है 1/2, 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1 इंटू ओमेगा नोट। ओमेगा नोट इसका 9 है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 9, 3 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो पहली बात तो ये कि जब रोलिंग शुरू हो जाएगी तो इसका जो ये डिस्क का साइज तो उतना ही है, यहाँ बाय द वे छोटी डिस्क बन गई है, 3 रेडियन पर सेकेंड आएगा ओमेगा। इसका जो फोर्थ का जो आंसर है वो आपके पास आ गया है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड। तो v भी आ जाएगा b पे, मतलब जो है ना b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, b पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा से। r की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, ओमेगा 3 6 मीटर पर सेकेंड। तो रोलिंग स्टार्ट होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर भी आ गया, थर्ड का आंसर आ गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ये यहाँ तक समझ आया आपको? अगली बात, अब आप ये चेक कर लो इस पे, इसके ऊपर जो है ना फ्रिक्शन कितना लगा ये निकाल लो आप। फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा इसके ऊपर, ये ऐसा ही एफ के लगेगा। एफ के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू एम जी के बराबर, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। म्यू है यहाँ पर 0.5, मास कितना है इसका 2 kg और जी की वैल्यू 10, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 10 न्यूटन। फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे 10 न्यूटन के बराबर। इसमें फ्रिक्शन पूछ नहीं रखा बट फ्रिक्शन हम निकाल सकते थे, इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा फ्रिक्शन से, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगी बॉडी बस इस तरफ, फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आया है वास्तव में। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास से। फ्रिक्शन है यहाँ पे 10 और मास कितना है बताइए इसका 2 kg, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर, ये एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा यहाँ पे
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 भी आ गई है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी बताओ, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके ना 6 होगी, तो यहाँ टाइम निकल जाएगा, देखो नहीं टाइम निकल जाएगा बिल्कुल। u 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6, इसमें v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दोगे आप। v की वैल्यू कितनी आएगी निकालनी है, v की वैल्यू यहाँ पे 6 है, u की वैल्यू एक्सेलरेशन 2, टाइम आ जाएगा ना, टाइम कितना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन 5 है इसमें, ये एक्सेलरेशन 5 है। आंसर कितना आएगा इसका 6/5 यानी 1.2 सेकेंड्स। टाइम भी आ गया आपके पास 1.2 सेकेंड्स जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल बतानी है आपको कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो आप। v की वैल्यू यहाँ पे, u की वैल्यू प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, s की वैल्यू निकालनी है, कितना है यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 10s, 3.6 आएगा आंसर, 3.6। एस भी आ गया आपके पास 3.6 मीटर। अल्फा बताना है, पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। टॉर्क बताओ कितना जाएगा यहाँ पे, एफ के इंटू आर, एफ के कितना है इसके ऊपर 10, रेडियस कितना है बताइए 220 न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क की वैल्यू। अब टॉर्क टाउ इज इक्वल टू अल्फा करोगे आप, टाउ इक्वल टू अल्फा, टाउ कितना है यहाँ पे 20, आई कितना होगा इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, फोर आएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा क्या 5, अल्फा इज 5। लॉस बताना कितना होगा इसमें, लॉस काइनेटिक एनर्जी बताओ शुरू में कितनी है इसके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा कितना है इसका 1.62, के ही फाइनल कितना होगा इसका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना है इसका, आई कितना है 4 है, ओमेगा कितना है 6 है ना, बाद वाला तो 3 है ना, नहीं बाद वाला कितना है 3 है, ठीक है। प्लस इसको सोल्व कर, प्लस कितना आएगा एम वी स्क्वायर, मास कितना है इसका, वेलोसिटी कितनी है 54 जूल आ गया। अब लॉस निकालने के लिए क्या करोगे बताइए, इनिशियल माइनस फाइनल, क्या आंसर आएगा बताओ 100, ये आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा आपको ये।